हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इम्प्लीसिट फंक्शन क्या होता है और इसका डिफरेंशिएशन शॉर्टकट से कैसे किया जाता है। ठीक है, तो इम्प्लीसिट फंक्शन सबसे पहले क्या होता है इसके बारे में जानेंगे और उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, इम्प्लीसिट फंक्शन क्या होता है। अगर वेरिएबल एक्स और वाई एक दूसरे से इस तरह से रिलेटेड हों कि फंक्शन ऑफ एक्स वाई बराबर जीरो बन जाए और हम y को x के टर्म में एक्सप्रेस ना कर पाए, ठीक है, तो हम कहते हैं कि जो y है, ठीक है, इम्प्लीसिट फंक्शन है किसका, x का। ठीक है, जैसे कि आपने इस तरह के फंक्शन तो बहुत सारे देखे होंगे, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो ये जो आपका फंक्शन है ये आपका कैसा फंक्शन है, ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पर हम y को x के टर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, तो ये आपका एक्सप्लिसिट है। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन जिनको हम y में x के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाए तो ऐसे फंक्शन आपके क्या होते हैं, एक्सप्लिसिट होते हैं। लेकिन जिसमें हम y को x के फॉर्म में रिप्रेजेंट ही ना कर पाए वो फंक्शन आपके क्या होते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन होते हैं। ठीक है, इनको हिंदी में अस्पष्ट फलन भी बोला जाता है। ठीक है, तो अब हम एक एग्जांपल के थ्रू जानते हैं कि देखिए इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। यहाँ पर अगर आप देखें एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई क्यूब बराबर 4 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई क्यूब माइनस 4 बराबर क्या है आपका, जीरो हो जाएगा। तो ये आपका ये आपका जो फंक्शन बना ये एक्स और वाई का फंक्शन बन गया, क्योंकि ये एक्स और वाई पर केवल डिपेंड कर रहा है, बराबर जीरो आ गया। तो ये हमारा एफ ऑफ एक्स वाई बराबर जीरो का फॉर्म है और हम वाई को एक्स के टर्म में रिप्रेजेंट यहाँ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो फंक्शन बना आपका इसको हम कहेंगे कि एक इम्प्लिसिट फंक्शन है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो जो आपने 12th में मेथड एक सीखा होगा डिफरेंशिएशन करने का, वो मेथड यहाँ पर आपको यूज नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर एक शॉर्टकट मेथड हम बताएंगे, उसको यूज करना है। तो अब हम जानते हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो किसी भी दिए गए इम्प्लिसिट फंक्शन से, ये तो आपका मैं 12th वाला मेथड बता रहा हूँ, किसी भी दिए गए इम्प्लिसिट फंक्शन से ddx ऑफ y निकालने के लिए उस दी गई इक्वेशन के हर एक टर्म को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, और फिर ddx ऑफ y को एक तरफ करके हम उसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। पर ये जो प्रोसेस है ये आपका काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जाता है और ये प्रोसेस आप 12th में सीख चुके हैं। इससे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही क्विकली सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव के लिए जो क्या अप्रोच होनी चाहिए अब हम लोग वो जानते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए हम लोगों को क्या करना है अब देखते हैं। तो हमारे पास अगर कोई भी इम्प्लिसिट फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स वाई बराबर जीरो, कोई भी इम्प्लिसिट फंक्शन है और हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डी डी एक्स ऑफ वाई, तो कैसे करेंगे आइए जानते हैं। तो अब हमें क्या करना होता है डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, सबसे पहले तो माइनस का साइन लगा देते हैं, फिर डेवर एफ अपॉन डेवर एक्स अपॉन डेवर एफ अपॉन डेवर वाई लिखेंगे। ठीक है, अब ये डेवर एफ अपॉन डेवर एक्स क्या है, इसका मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। मतलब जो भी फंक्शन आपको दिया गया है आपको उसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और वाई को कांस्टेंट ट्रीट करना होता है। ठीक है, उसी तरीके से जब आप y के रिस्पेक्ट में करेंगे डेवर एफ अपॉन डेवर वाई, तो आप x को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे और y का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं एक एग्जांपल से, हम लोग देखते हैं कि हम कैसे ऐसे कर पाएंगे। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन दिया गया है, मान लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी बराबर जीरो, और आपसे कह रहा है कि डी डी एक्स ऑफ वाई क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आपका ये पूरा फंक्शन ऑफ एक्स वाई बन गया, मतलब एफ ऑफ एक्स वाई बन गया ये, और बराबर जीरो है। ठीक है, और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हम वाई को एक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये आपका इम्प्लिसिट फंक्शन बन गया। तो अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे, तो अगर डी डी एक्स ऑफ वाई आपको निकालना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले माइनस का साइन लगाएंगे और फिर डेवर एफ अपॉन डेवर एक्स करेंगे, मतलब ये पूरे फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे वाई को कांस्टेंट मानते हुए। तो जब ए एक्स स्क्वायर का करेंगे तो टू ए एक्स आ जाएगा, फिर जब हम टू एच वाई का करेंगे तो टू एच और वाई ये तीनों कांस्टेंट हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, एक्स का वन हो जाएगा तो टू एच वाई आ जाएगा। फिर बी वाई स्क्वायर का करेंगे तो जीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक्स है ही नहीं, बी भी कांस्टेंट है वाई स्क्वायर भी कांस्टेंट है। फिर टू जी एक्स का करेंगे तो x का वन हो जाएगा और टू जी आ जाएगा। फिर टू एफ वाई में
2f कांस्टेंट है, y भी कांस्टेंट है 0 और c भी कांस्टेंट है तो 0, तो आपका ऊपर ही आ जाएगा। फिर नीचे डेवर f अपॉन डेवर y करना होता है, तो इस बार हमें क्या करना है, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है x को कांस्टेंट मानते हुए, ठीक है। तो देखें कैसे करेंगे। तो ए एक्स स्क्वायर तो जीरो हो जाएगा क्योंकि ए भी कांस्टेंट है और हमने एक्स स्क्वायर को भी कांस्टेंट मान लिया। फिर यहाँ 2h(x)y में x कांस्टेंट है, ठीक है, और 2h भी कांस्टेंट है, तो y का हम लोग का हो जाएगा क्या 1, तो हम लोग के पास यहाँ पर 2hx आ जाएगा, ठीक है, ये 2hx। फिर यहाँ पर अगर हम लोग देखें by स्क्वायर का करेंगे तो 2by हो जाएगा, और 2gx में 2g भी कांस्टेंट है, x भी कांस्टेंट माना हुआ है तो 0, 2fy में हम लोग का 2f कांस्टेंट है, y का 1 और c कांस्टेंट है तो c का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो हम लोग के पास फाइनली आ गया क्या 2ax प्लस 2hy प्लस 2g अपॉन 2hx प्लस 2by प्लस 2f। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, तो हम लोग का जो ddx ऑफ y आएगा वो आ जाएगा माइनस ब्रैकेट में ax प्लस hy प्लस g अपॉन hx प्लस by प्लस f, ठीक है। तो आई होप कि आपको मेथड समझ में आ गया होगा। करना क्या होता है कि अगर आपको ddx ऑफ y निकालना है तो माइनस का साइन लगाना होता है और ऊपर न्यूमिनेटर में आपको रखना है डेवर f अपॉन डेवर x, डिनोमिनेटर में आपको रखना है डेवर f अपॉन डेवर y, और बस आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कुछ आपके लिए क्वेश्चंस भी दिए हैं। ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर बराबर 0 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ddx ऑफ y, तो इसको भी आप वैसे ही कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डी एक्स ऑफ वाई, और यहाँ पर आपके 2 क्वेश्चन और दिए गए हैं। तो इन दोनों क्वेश्चन मतलब 4 क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। ये पीडीएफ आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिए।